नमस्कार। हमने अंतर हेलोजन यौगिकों के अंतर्गत अभी तक AX प्रकार के अंतर हेलोजन यौगिक, AX3 प्रकार के अंतर हेलोजन यौगिक जाने। अगला बिंदु हमारा AX5 प्रकार के अंतर हेलोजन यौगिक। AX5 प्रकार के अंतर हेलोजन यौगिक में IF5 का उदाहरण लेंगे। IF5 के अणु में केंद्रीय परमाणु आयोडीन होगा, जिसके साथ में सहसंयोजी बंध बनाकर फ्लोरीन जुड़ जाएगा। अर्थात अंतर हेलोजन यौगिक में सारणी में आने वाले ऊपर वाले तत्व ऋणात्मक स्पीशीज के जैसे कार्य करते हैं तथा नीचे वाले तत्व धनात्मक स्पीशीज के जैसे कार्य करते हैं, और नीचे वाले तत्व बड़े परमाणु आकार के होने के कारण ऊपर वाले तत्वों को सहसंयोजी बंध बनाकर जोड़ लेते हैं। तो आइए जानते हैं आयोडीन का सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इस प्रकार से 5s बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जहां पर सहसंयोजी बंध बनते हैं 5s, 5p, 5p एवं 5d। इस प्रकार से आयोडीन का हम बाह्यतम कोष का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसको निरूपित करें। 5s में 2 इलेक्ट्रॉन, 5p में px में 2 इलेक्ट्रॉन, py में 2 इलेक्ट्रॉन, pz में 1 इलेक्ट्रॉन और 5d खाली रहेगा। यह सामान्य अवस्था में आयोडीन परमाणु, आयोडीन का सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से रहेगा। अब उत्तेजित अवस्था में 5p के 2 इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर 5d में चले जाएंगे। तो इसे हम पुनः निरूपित करें। 5s, 5p, 5p और 5d इस प्रकार से। 5s के इलेक्ट्रॉन 2, 5p x से 1 और p y से 1 इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर 5d में चले जाएंगे। तो यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर, 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर, और ये उत्तेजन अवस्था में इलेक्ट्रॉन 5d में चले गए। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं उत्तेजित होकर 5d में चले जाएंगे। तो ये उत्तेजित अवस्था में आयोडीन परमाणु, इस प्रकार से उत्तेजित अवस्था में आयोडीन परमाणु, आयोडीन के px और py से 2 इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर 5d में चले जाएंगे। अब संकरण होगा तो जितने अर्धपूर्ण इलेक्ट्रॉन हैं उनके साथ में फ्लोरीन सहसंयोजी बंध बनाकर जुड़ जाएगा। 1, 2, 3, 4 और 5 स्थान पर हम पुनः निरूपित करेंगे इसको इस प्रकार से। इस प्रकार से 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन आयोडीन का और 1 इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी बंध बनाकर फ्लोरीन जुड़ जाएगा। इसी प्रकार से 1 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का यहाँ पर सहसंयोजी बंध बनाकर जुड़ जाएगा। इस प्रकार से इसमें भी फ्लोरीन, तो 1 इलेक्ट्रॉन आयोडीन का, 1 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का आपस में सहसंयोजी बंध बना लेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर भी फ्लोरीन सहसंयोजी बंध बना लेगा और यहाँ पर भी। तो 5 स्थानों पर सहसंयोजी बंध बनाकर फ्लोरीन जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से संकरण होगा। 1s, 3p और 2d कक्षक संकरण में भाग लेंगे। तो ये संकरण हो जाएगा IF5 में संकरण sp3d2 संकरण। तो यहां पर लिख सकते हैं IF5 में sp3d2 संकरण।
प्रकार से। तो IF5 में sp3d2 संकरण होगा और इस संकरण के कारण अणु की आकृति वर्ग पिरामिडी हो जाएगी। तो आइए जानते हैं अणु की आकृति किस प्रकार से। फ्लोरीन जो जुड़े हैं इस आधार पर, फ्लोरीन 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 आयोडीन के साथ में सहसंयोजी बंध बनाकर जुड़े हैं, फ्लोरीन, और केंद्र में आयोडीन रहेगा, आयोडीन फ्लोरीन, और यहां पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इस प्रकार से 1 2 3 4 5 5 स्थान पर फ्लोरीन सहसंयोजी बंध बनाकर जुड़ा, 1 2 3 4 5, और ये वाला एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों से भरा हुआ ऑर्बिटल इस प्रकार से। सहसंयोजी बंध आयोडीन के साथ फ्लोरीन। तो इस प्रकार से अणु की आकृति वर्ग पिरामिडी हो जाएगी। तो हम यहां पर लिख सकते हैं IF5 की वर्ग पिरामिडीय संरचना। तो हमने AX5 प्रकार के अंतर हेलोजन यौगिक के अंतर्गत IF5 के अणु में संकरण तथा संरचना को जाना। अगला बिंदु हमारा AX5 प्रकार के अंतर हेलोजन यौगिक। AX5 प्रकार के अंतर हेलोजन यौगिक के अंतर्गत हम IF7 का उदाहरण लेंगे, अर्थात यहां पर केंद्रीय परमाणु की भांति आयोडीन ही रहेगा। आयोडीन का परमाणु आकार बड़ा है जो फ्लोरीन को सहसंयोजी बंध बनाकर जोड़ लेगा। तो हमारा अगला प्रकार AX7 के अंतर्गत IF7 में संकरण। तो यहां पर केंद्रीय परमाणु के रूप में आयोडीन ही रहेगा। तो आयोडीन का सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे ही रहेगा। उत्तेजित अवस्था में यहां पर 5s का इलेक्ट्रॉन भी उत्तेजित होकर 5d में चले जाएगा। तो इसको हम इस प्रकार से लिख लेंगे, 5d में चले जाएगा इस प्रकार से। बस इतना अंतर है। एक इलेक्ट्रॉन और उत्तेजित होकर चले जाएगा, सारे अर्धपूर्ण इलेक्ट्रॉन होंगे। 5p के इलेक्ट्रॉनों के साथ साथ 5s का भी इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर 5d में चले जाता है। तो इस प्रकार से 5s का इलेक्ट्रॉन भी उत्तेजित होकर 5d में चले जाएगा। तो हम इसको इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन 5s का चले जाएगा, तो यहाँ पर भी अर्थात 5s में भी फ्लोरीन सहसंयोजी बंध बनाकर जुड़ जाएगा। यहाँ पर भी फ्लोरीन जोड़ दें और यहाँ पर भी एक फ्लोरीन सहसंयोजी बंध बनाकर जुड़ जाएगा। इस प्रकार से संकलन को हम बढ़ा सकते हैं। जो हमने IF5 में देखा था इसको हम चेंज कर देंगे, तो ये संकलन यहां तक हो गया इस प्रकार से। IF7 फ्लोरीन जुड़े हुए 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से। यहां पर कर देंगे IF7 में sp3d3 संकरण, एक s 3p और 3d संकरण में भाग लेंगे, तो sp3d3 संकरण। आइए अब हम IF7 अणु की आकृति को जानें। तो केंद्रीय परमाणु के रूप में आयोडीन उपस्थित रहेगा, क्योंकि आयोडीन का परमाणु आकार बड़ा है जो सहसंयोजी बंध बनाकर फ्लोरीन को जोड़ लेता है। फ्लोरीन 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 एंड फ्लोरीन। इस प्रकार से 7 फ्लोरीन के अणु हो गए और अणु की आकृति हो जाएगी पंचभुजीय पिरामिडी इस प्रकार से। ये IF7 अणु की आकृति, तो यहां पर लिख सकते हैं चित्र पंचभुजीय पिरामिडीय संरचना। तो IF7 अणु की आकृति होगी पंचभुजीय पिरामिडी। तो हमने अंतर हेलोजन यौगिक किसे कहते हैं, इनके प्रकार
तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण तथा उनका संकरण एवं उनकी संरचना को जाना। धन्यवाद।